हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कॉम्प्रिहेंशन दिया है, इसको रीड करके आपको ये जो क्वेश्चन दिया है इसको अंडरस्टैंड करके करेक्ट आंसर चूज करना है। सो कॉम्प्रिहेंशन क्या कहता है? कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय हीटेरो एटम्स बाउंड टू हैव सम आयनिक कैरेक्टर। द आयनिक कैरेक्टर इज ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स A and B in the molecule AB. Hence, atoms acquire small and equal charges but opposite in sign. Such a bond which has some ionic character is described as polar covalent bond. Polar covalent molecule can exhibit dipole moment. Dipole moment is equals to the product of charge separation Q and bond length D for the bond. मतलब dipole moment को आप मुंह से present करते हो तो it is the product of charge multiplied by the distance between the two charges. The unit of the dipole moment is debye. 1 debye is equals to 10 to the power minus 18 ESU centimeter. 1 debye का मतलब क्या होता है? 10 की पावर minus 18 ESU डॉट सेंटीमीटर। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, CGS यूनिट है आपकी चार्ज की। Dipole moment is a vector quantity and it has both magnitude and direction. Hence, dipole moment of molecules depend upon the relative orientation of the molecules but not on the polarity of the bonds alone. The symmetrical structures have zero dipole moment. Thus, dipole moment helps to predict the geometry of the molecules, and dipole moment can be used to distinguish between cis and trans isomers, ortho, meta, and para forms of the substance, etc. The percentage of ionic character of a bond can be calculated by the application of the following formula. ये formula आपको given है कि percentage ionic character निकालना है किसी भी bond के अंदर, so it is equals to experimental value of the dipole moment divided by theoretical value of the dipole moment multiplied by 100%. ठीक है? So question हमसे क्या कहता है कि एक covalent molecule है XY is found to have a dipole moment इतना, इसकी वैल्यू हम ये लिख लेते हैं, इसकी डाइपोल मोमेंट कितना मिला है 1.5 into 10 to the power minus 29 कूलाम मीटर। ये CM जो C जो कैपिटल है ना, ये कैपिटल C का मतलब होता है कूलाम। ठीक है, कूलाम पता है ना, ऐसा यूनिट होती है हमारी किसकी, चार्ज की जो ऐसा यूनिट होती है वो कूलाम होती है। जो डिबाई और कूलाम के बीच में देयर इज अ रिलेशनशिप, तो वो मैं आपको बता दूंगी, बट पहले अभी इतना समझ लेते हैं। या अच्छा, और ये कह रहे हैं अब बॉन्ड लेंथ 150 पिकोमीटर, और बॉन्ड लेंथ यानी कि डी की वैल्यू कितनी है 150 पीएम लिखा है, मतलब पिकोमीटर है। पिकोमीटर्स का मतलब क्या होता है 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर। 1 पिकोमीटर का मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर। ठीक है, नाउ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डिबाई एंड द योर कूलाम मीटर्स। ठीक, तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर पूछा हुआ है बॉन्ड का। तो अगर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर पूछा है तो फॉर्मूला हमें गिवन है। तो अब ये देखो, ये वैल्यू हमें गिवन है, ये क्या वैल्यू है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है। ये क्या एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, फाउंड टू हैव दिस डाइपोल मोमेंट, यानी कि ये न्यूमरेटर की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो मैं इसके नीचे क्या लिख दूं, ये एक्सपेरिमेंटल है, तो हमें थ्योरेटिकल वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अच्छा, तो हम ये जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल हमें दिया है एक्स वाई, इसके ऊपर हम क्या चार्ज मान लेते हैं कि इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव का चार्ज है, इस पर डेल्टा नेगेटिव का चार्ज है, 1 यूनिट का चार्ज है, यानी कि क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कूलाम मीटर में दी है तो हम कूलाम्स में ही फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इट इज गोइंग टू बी 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। कूलाम होता है सी फॉर कूलाम, कैपिटल सी। ठीक है, इतना कूलाम होता है। तो हम एक्सपेरिमेंट थियोरेटिकल क्या निकाल सकते हैं, डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं, दैट इज क्यू इंटू डी। क्यू की वैल्यू हम ले लेते हैं 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। सॉरी, ये सी एम बार बार लिख देती हूँ, सी मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है मीटर्स में 150 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व करके, देखो 10 टू द पावर माइनस 19 एंड 10 टू द पावर माइनस 12, तो इतना हो जाएगा, ऐड हो जाएंगी पावर। सो 19 प्लस 12 कितना हो जाता है 31। तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर माइनस 31 कूलाम इंटू मीटर। अब आपको 1.602 को 150 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये मल्टीप्लाई करके 1.602 मल्टीप्लाई 150, ये आता है 2403.3, सॉरी 240.3। हाँ, ये वैल्यू आती है, इतनी कूलाम मीटर्स आती है। ये आप साथ में लिख लो, थोड़ा सा दूर हो गया ना, 10 टू द पावर माइनस 31 कूलाम मीटर। ठीक है, ये कैपिटल सी है, कैपिटल सी है, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे इसकी पावर है 10 की पावर माइनस 29 में 10 की पावर माइनस 31 है। तो आप क्या करो, ये जो डेसिमल है इस डेसिमल को 2 डिजिट राइट में शिफ्ट कर दो, इसको कर दो 2.403
इंटू 10 टू द पावर -29 कूलाम मीटर। ठीक है, इतना कर लिया। अब परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट, एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट अपॉन थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100%। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल कितना है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -29 कूलाम मीटर, और थ्योरेटिकल कितना है 2.403 इंटू 10 टू द पावर -29 कूलाम मीटर मल्टीप्लाइड बाय 100% करो। सो कूलाम मीटर से कूलाम मीटर कैंसिल, 10 टू द पावर -19 से 10 टू द पावर -19 कैंसिल। अब बस सॉल्व कर लो, 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 2.403, ये आ जाएगा आपका 62.421। ठीक है, परसेंटेज। क्लियर। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करके लिखूंगी, अब देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको मैं राउंड ऑफ करके लिखूंगी तो ये 62 पॉइंट क्या लिख सकती हूँ, इसको 4 लिख सकती हूँ, इतना परसेंटेज लिख सकती हूँ। ठीक है, इतना राउंड ऑफ करके लिख सकती हूँ। तो यहाँ से आप अगर ऑप्शन देखोगे तो सिर्फ जो नियरेस्ट ऑप्शन है वो सेकंड करेक्ट होता है, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाते हैं। अब आप सोच रहे हो कि ऑप्शन तो 62.5 आ रहा है और मेरा आंसर 62.4 आ रहा है। तो इसका जो रीजन है, ये हमने जो Q की वैल्यू ली है ये ली है, 3 डिजिट्स तक ली है। एक्चुअल में चार्ज की वैल्यू तो और बड़ी होती है ना, अगर आपने एक्चुअल चार्ज की वैल्यू देखी होगी, सो इट इज नॉट अप टू ओनली 3 डिजिट्स, 3 डेसिमल डिजिट, उसके बाद और भी आती है। तो अगर वो पूरी वैल्यू ले लोगे तो ऑब्वियसली 62.5 तक आपका आंसर आ ही जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल। थैंक यू।